क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये कहता है एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया की, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब वो 50,000 टाइम्स बढ़ने के बाद, ठीक है, 50,000 टाइम्स बढ़ने के बाद 5 सेंटीमीटर की लेंथ को अटेन करती है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? इफ द फोटो, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें सेकंड पार्ट है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स। अगर आप फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दो तो उसकी 20,000 टाइम्स एनलार्ज करने पर उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम देखिए इसे ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हम इसका टेबल बनाएंगे। तो हमें क्या निकालनी है? पहले तो हमें निकालनी है एक्चुअल लेंथ। तो लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स मान लो, एंड द enlarged length after 20,000 times बी वाई मान लो। मैंने क्या किया, जो मैंने उसकी एक्चुअल लेंथ थी उसको तो एक्स मान लिया, और जो एनलार्ज्ड लेंथ थी, ठीक है, 20,000 टाइम्स के बढ़ने के बाद की जो लेंथ थी उसको मैंने वाई मान लिया। अब अपनी टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में दो चीजें हैं, एक तो एनलार्ज्ड कितना बैक्टीरिया हो रहा है, ठीक है, एनलार्ज्ड बैक्टीरिया कि जो हमारा बैक्टीरिया वो कितना बढ़ रहा है, दूसरा उसकी जो लेंथ है वो कितनी अटेन हो रही है, ठीक है, लेंथ सेंटीमीटर में। तो ये कह रहा है 50,000 टाइम्स बढ़ने पर उसकी जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 5। तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी? एक्चुअल लेंथ कब होगी? जब उसने जो उसका इनिशियल टाइम होगा, यानी कि जब वो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं होगा, यानी कि 1 पे। समझ रहे हो? 50,000 टाइम्स बढ़ने के बाद वो 5 अटेन करता है लेंथ सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ यानी कि जब वो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं होगा, यानी कि 1, ठीक है, 1 पे उसकी लेंथ मैंने मानी है x, और जब वो 20,000 टाइम्स बढ़ चुका होगा, ठीक है, 20,000 टाइम्स पे मैंने उसकी लेंथ मानी है y। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो, जितना ज़्यादा टाइम्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये क्या है? सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन कह दो या प्रोपोर्शन कह दो, एक ही बात है। इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम क्या लेते हैं? x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट लेते हैं, यानी कि 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये कट के क्या हो गया? 10,000। अगर आप x निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 10,000। भाई अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो 10,000 है ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 1 अपॉन 10,000, इसे आप क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4, यानी कि 10 दी पावर 4, या ऊपर ले जाओगे तो इसको क्या लिखोगे? 10 दी पावर -4 सेंटीमीटर में लिखोगे, यानी कि जो उसकी इनिशियल लेंथ थी वो इतना थी, ठीक है, 10 दी पावर -4 सेंटीमीटर थी। अब ये कह रहा है, ये तो हमारी x आ गई, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एक्चुअल लेंथ इज 10 दी पावर -4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बताओ जब 20,000 टाइम्स बढ़ेगा तो कितनी होगी उसकी लेंथ। तो अब की बार देखो आप क्या लोगे? 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका रेशियो इसके साथ लोगे, 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन वाई। ये वही आपका क्या आ गया? 10,000। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो y 10,000 y इज इक्वल टू 20,000 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो, y की वैल्यू निकालोगे 20,000 अपॉन
10,000 पूरा कट जाएगा, y कितना आया 2 सेंटीमीटर, यानी कि आप क्या लिखोगे, द लार्ज लेंथ आफ्टर 20,000 टाइम्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।